हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या चाल दिया हुआ। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। ठीक है, तो 1.5 घंटे में के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। दूरी क्या होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो बिंदु को अगर आप सीधे सीधा मिला दीजिएगा, दो बिंदु के बीच की सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है वो उसकी दूरी कहलाती है। डिस्टेंस जो है उसकी दूरी कहलाएगी मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में अलग हो जाता है। दूरी जितना घूम के जाता है वो दूरी विस्थापन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। 11th नंबर का देखते हैं। देखिए, उत्तर ऊपर की ओर उत्तर होता है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। ठीक है, अब ये हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा ये उत्तर की ओर जा रही है कोई गाड़ी, मतलब कि हवाई जहाज भूल जाइए, गाड़ी समझिए। कितना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, उसी टाइम में पश्चिम की दिशा में एक और जो है चलती है, ये आपको 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। तो बोलता है इसके बीच की दूरी, ये तो चाल है, चाल को अगर समय से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। देखिए कैसे, स्पीड क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी निकालना ना हम लोगों को, तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 3/2 है ना, 1.5 गुना है, तो 500, 1500, ये 1500 हो जाएगा, ये 1200, 3/2, 2 छक 12, 1800। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 1500 और 1800। क्लियर, ए बी सी मान लेते हैं। तो ये निकालना बी सी, इसके बीच की दूरी, ये वाला। तो लिखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ये तो आपको समझा दिए, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्लियर है। लेकिन यहाँ लिखना है, दिया है उत्तर की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज द्वारा 3/2 घंटे में तय की गई दूरी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब पश्चिम की ओर फिर यहीं से हैपन दे देंगे, मतलब कि डॉट डॉट की चलने वाली दूरी कितना हो गई, ए सी। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप 2 लाइन यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ तक आएगा ना, तो सेम अगर दूसरा लाइन लिखना है तो डॉट डॉट करके आप अपना काम चलाएंगे। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। और लिख तो पूरा रहे ना, इसके नीचे है मतलब कि आप डबल डॉट मार रहे हैं, कॉमा मार रहे हैं, तो इसका मतलब कि ऊपर वाला लाइन कॉपी हो रहा है। ये सब ट्रिक है, आपको एक एक चीज़ को पकड़ना है। तो ए सी इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर। क्या ज्ञात करना है, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी।
बीच की दूरी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। अब यहाँ से चूंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर करना है ये इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आपको कितना शॉर्टकट समझना है। ए बी है ना, ए बी कितना 1500 और बी सी कितना, ए सी कितना 1800, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों में 100 का है, तो ये तो इसको छोड़ देना। अब इतना बड़ा नहीं करना है ना कि 1500 गुना 1500 करेंगे तब होगा, ऐसा नहीं करना है कभी नहीं। डबल जीरो तो इधर भी डबल जीरो है, तो एक जीरो तो कॉमन आ जाएगा कि स्क्वायर रूट करते हैं। अगर 100 है तो ये कितना आता है, 2 जीरो है तो 1 जीरो आता है, क्लियर है। तो ये आपका ऑटोमेटिक 1 जीरो रह जाएगा, मतलब कि 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 18 का 324, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 9 4 13, 13 5 18, मतलब 3 से डिवाइड होगा ये। अब ये देखिए, नहीं पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 225 डबल जीरो 40, 324 40, कितना हो गया 500, 549 40। अब 549 का करेंगे 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24, 3 तिया 9, ठीक है। 3 छः 18, 3 एकम 3, अब नहीं जाएगा, तो मतलब ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 61, 100 इंटू 100 एक्स का स्क्वायर। अब x लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर, है ना। तो यहाँ से 3 और 100, 300 रूट 61 एक्स इक्वल टू इतना किलोमीटर हो जाएगा आंसर। आप इसको अतः लिख सकते हैं, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी x इक्वल टू 300, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं रट नहीं लेना कि सब में पाइथागोरस प्रमेय, आपको क्वेश्चन का फंक्शन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन किस तरह से बोल रहा है और क्या बोल रहा है। 3D में समझना है कि हाँ इस तरह का हो रहा है तो क्या हो रहा है। अब कहता है 2 खंभों जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, ठीक है। ये समतल भूमि पर खड़े हैं और इनके पाद बिंदु, मतलब नीचे वाला जो पोर्शन होता है, पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। दोनों का बीच का दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन का आपको समझना है। 2 बार पढ़िए 4 बार पढ़िए, लेकिन समझ के बनाइए, ठीक है। एक है 6 मीटर, ये समतल है ना, मान लीजिए गड्ढा मतलब कि मिट्टी है। एक 6 मीटर का है, एक 11 मीटर का। इसके बीच की दूरी ये कितना दिया हुआ हमारा, मतलब कि ये दिया हुआ 12 मीटर। ये 12 मीटर है तो यहाँ मिलाएंगे तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज है। और ये 6 है तो ये भी 6 है, यहाँ पे क्या इतना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, खंभों, अच्छा नाम अब लिख लीजिए, ए है बी है, ये ए बी खंभा हो गया, ये सी डी खंभा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एम मान लीजिए। खंभों की ऊंचाई, अब जितना चीज़ यहाँ पे किए हैं अब उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊंचाई सी डी
इज इक्वल टू 6 मीटर एवं ए बी इज इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, और खंभों के बीच की दूरी, खंभों की बीच की दूरी क्या है, AC है, इज इक्वल टू 12 मीटर। ये दिया हुआ, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, खंभों के ऊपरी सिरे, खंभों के ऊपरी सिरों की दूरी इज इक्वल टू क्या है, BD इज इक्वल टू X। ये फाइंड आउट करना। AB 9 यहाँ लिख देते हैं। अब AB इज इक्वल टू 11 मीटर। AB को क्या लिख सकते हैं, AM, दो भाग में है ना, AM प्लस BM, 11 मीटर। AM कितना है हमारा, 6 मीटर प्लस BM 11 मीटर। क्यों, यहाँ पे लिखेंगे AM इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 मीटर। सारा कारण देना पड़ेगा, जो सब कर रहे हो सेम लिखते जाओ कि हाँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन यही कहता है, एग्जामिनर भी यही बोलता है। 5 मीटर हो गया है ना। चूंकि MBD एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यूनिवर्सल प्रमेय है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा आपका, बहुत सारा, घुमा फिरा के जैसा भी हो। तो इसलिए आप ये सब कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मैं 11th का भी क्वेश्चन, 11th का जो बुक है उसका हिंदी मीडियम में लेके आऊँगा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आप लोग दिल से देखते रहिए और सीखते रहिए। ये हो जाए 169 एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 13 मीटर। अतः दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी x मीटर इज इक्वल टू 13 मीटर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे सारी नोटिफिकेशन आपको देता रहता हूँ, तो उस पर भी ज्वाइन हो जाइए। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैं 11th का भी मैथ लेके आऊँगा, तो जो सब इंटरेस्टेड है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं उस पर अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दूँगा ताकि आप लोगों को जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए। और आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई जब करनी है, अगर आपको कुछ भी टाइम मिलता है, कहीं भी ट्रैवल करना है, तो आप वीडियो लगा के कान में सुन सकते हो क्या बोल रहा है, क्या समझना आपको, ठीक है ना। आप हमेशा अपने टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। अपने
जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, अगर आप टाइम बुक नहीं है साथ में तो वीडियो लगा करके पैकेट में रख लीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए, बस सुनते रहिए। आपको नॉलेज हमेशा गेन करना है। कंपटीशन में बहुत ही ज़रूरी है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।